नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जनरल ड्यूटी, जो कहाँ का हो जाता है, लद्दाख का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है क्लास सारी के सारी स्टार्ट हो चुकी हैं और फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन कुछ ना कुछ होते रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। तो सारे के सारे हमें क्या है, याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो हर क्वेश्चन पेपर मैं आपको देने वाला हूँ। जो 2019-2020 में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, आपसे ही खरीदूंगा, आपको ही दे दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं सेक्शन ए की बात करते हैं। इसमें क्या देखने को मिलेगा, 1 से लेकर 15 तक, 15 तक आपको मिलेंगे समान ज्ञान के क्वेश्चन पेपर। मतलब 15 क्वेश्चन समान ज्ञान के हो जाते हैं। तो फटाफट इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहने वाला है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। पहले क्वेश्चन का आंसर जगह यहाँ कह रहा है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, पहली बात तो ये हमें याद होना चाहिए। तो ये हमारे हो जाता है यहाँ पर भारत का नक्शा, एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा भारत का नक्शा हो जाता है। तो आपको पता है जो अमरकंटक पहाड़ी होती है, वहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक होती है नर्मदा और एक होती है ताप्ती। तो ये दोनों की 2 नदियाँ कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, पूर्व पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम में क्या है, यहाँ पर अरब सागर हो जाता है। तो अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, एक गिरती है नर्मदा और एक गिरती है ताप्ती। तो यहाँ पर कौन सी दे रखी है, यहाँ पर नर्मदा दे रखी है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दे रखा है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको पता है जो हमारे हो जाते हैं राधा कृष्णन के यहाँ पर याद में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, राधा कृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद इकबाल, या फिर मुजीर उर रहमान, भूपेन हजारिया, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपको पता है अनार सोनार बांग्ला जिसे कहते हैं, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान होता है, अनार सोनार बांग्ला। तो ये किसने लिखा था, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। अपने देश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था। अनार सोनार बांग्ला किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है, इसका आंसर कौन सा रहने वाला, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देना है। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है मुंबई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, यह क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। गधा, बाघ, पक्षी, गेंडा, या फिर हाथी। तो आपको पता है काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ये आपके असम राज्य में पड़ता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। तो गेंडा के लिए क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है, यहाँ दे रखा है यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है। यातायात का जो संकेत होता है उसमें लाल बत्ती क्या दर्शाती है, आपको जो होता है जब सिग्नल होता है तो क्या होता है भाई, ग्रीन हो जाता है तो मतलब चलो, और जब रेड हो जाता है तो मतलब रुको। तो क्या हो जाएगा, टू स्टॉप यहाँ पर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, रुको, बिल्कुल राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है, दादा साहब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबसे पहले किसे दिया गया था। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ हो जाएगा तुम्हारा देविका रानी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, यहाँ रखा है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा हो जाता है, इमू, मोर, शुतुरमुर्ग, या फिर हो जाता है तुम्हारा अल्बर्ट रोस। तो जिन लोगों का यहाँ पर आंसर आ रहा है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा रहने वाला है, यहाँ दे रखा है तुम्हारा राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था। तो राजा अशोक जो थे उन्होंने अंतिम युद्ध कौन सा किया था, ये आपको बताना है। आपको पता है कलिंग का युद्ध जो हुआ था उनका लास्ट युद्ध हुआ था और तोप फटने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलिंग का युद्ध यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है, यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है तुम्हारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है सी गोपालाचारी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, ए ह्यूम या फिर हो जाता है डब्ल्यू शिव बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मगर वो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो वो आपको जाते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी जी। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसके लिए। ठीक है, जो कि आपको साफ साफ दिखे। तो कह रहा है धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी है? तो भगवत गीता किसने लिखी? कालिदास ने, देव व्यास ने, वाल्मीकि ने या फिर हो जाता है सूरदास ने। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो जो आपकी हो जाती है भगवत गीता, क्या है यहाँ पर? भगवत गीता ही है, कुछ और लिखा हुआ है। भगवत गीता ही है ना? भगवत गीता है। तो ये किसने लिखी है? ये वाल्मीकि ने लिखी है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। भगवत गीता किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भगवत गीता किसने लिखी है? भगवत गीता किसने लिखी है? तो ये क्वेश्चन मुझे कुछ टिपिकल लग रहा है भाई। यहाँ पर सी नहीं होगा, वाल्मीकि नहीं रहने वाला है। यहाँ पर देव व्यास ने लिखी है भगवत गीता किसने लिखी है? देव व्यास ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। ठीक है, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, देव व्यास ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। यहाँ दे रखा है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर प्रधानमंत्री को? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? वह देता है उपराष्ट्रपति को। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, उपराष्ट्रपति, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर 13 का आंसर कौन सा रहने वाला है? क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है राकेश शर्मा, रवि वर्मा, रवि कुमार या फिर हो जाता है राकेश वर्मा। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। यहाँ देखा है तुम्हारा भारत रत्न के भारत रत्न के जो आपका रत्न होता है उसका डिजाइन डैश के पत्ते के समान होता है। तो किस पत्ते के समान होता है भारत रत्न का डिजाइन? ठीक है, तो आपको बताना है चंदन, केला, बरगद या फिर पीपल। तो यहाँ पर जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी पीपल, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आपको बता रखा है कि चील क्या होती है भाई? उड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेक्शन बी की बात करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे साइंस के 15 क्वेश्चन, तो इनको देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 कह रहा है तुम्हारा 16 क्वेश्चन कह रहा है बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? जो बिजली का हीटर होता है उसके बल्ब का क्या होता है? टंगिस्टन का बना होता है। मगर हीटर की यहाँ पर बात हो रही है तो ये किसका बना होता है? ये अपने किसका होता है? कॉपर का, लेड का, चांदी का या फिर निक्रोन का? तो निक्रोन का बना होता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। 17 की बात करते हैं। देखा है जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? तो भाई किस रंग का हो जाएगा? लाल, बैंगनी, हल्का हरा या फिर पीला? तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है रेड, लाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारा कह रहा है हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति कितनी होती है? यहाँ पर आपको बताना है 130 मीटर प्रति सेकंड, 350 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड या फिर 211 मीटर प्रति सेकंड। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है 0 डिग्री सेल्सियस में जो हवा की गति हो, ध्वनि की जो गति होती है हवा में, वो कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपको मैंने पढ़ा भी रखा है। आगे बढ़ते हैं, 19 की बात करते हैं। प्रतिरोध का मात्रा क्या है? प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाता है? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ओम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा?
साधारण नमक का रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाता है? तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड क्या होती है, उस नमक का नाम होता है। तो सोडियम Na हो जाएगा, Cl क्लोराइड हो जाएगा। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है NaCl, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं 21 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है, मगर बल्ब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बल्ब, बिल्कुल राइट आंसर। वैसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ये भी है, ठीक है, मगर यहाँ पे कह नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह कह रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश के बराबर होता है। ये थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा, मगर आपको पढ़ा के मैं सुना रहा हूँ। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 24 डिग्री सेल्सियस, या फिर हो जाता है तुम्हारा 98 डिग्री सेल्सियस, या फिर हो जाता है तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं 23 की। यहाँ दे रखा है तुम्हारा खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष, समुद्री मील, मीटर, या फिर किलोमीटर। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई कौन सी हो जाती है? जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है प्रकाश वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 दे रखा है पीपल, सॉरी यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, रुकिएगा थोड़ा सा रुकिएगा। पेयजल, सॉरी यहाँ पे कह रहा है जो पीने वाला जल होता है निम्न में से कौन सी गैस भरी पेयजल में कौन सी गैस भरी जाती है, ये आपको बताना है यहाँ पर। पेय में, ठीक है, यही होगा यहाँ पर, सॉरी पीतल पेय, पानी पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है। तो बताना है जो पीने वाला पानी होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ अजीब है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा 25 दे रखा है तुम्हारा ध्वनि की चाल डैश में मापी जाती है? डेसिबल में, मीटर प्रति सेकंड में, या फिर दूरी में, या फिर हो जाता है घंटे में। तो ध्वनि की चाल इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये डेसिबल में मापी जाती है, क्योंकि ध्वनि की बात हो रही है तो डेसिबल में ही मापी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देगा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? एक प्राकृतिक गैस होती है और एक आपकी होती है कौन सी, प्राकृतिक गैस होती है, और एक होती है कृत्रिम गैस जो होती है ना, एक वो होती है। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो अपना होता है मीथेन, सॉरी एलपीजी होती है, दूसरी एलपीजी होती है ना, बिल्कुल। उसमें क्या होता है, उसमें आपका होता है ब्यूटेन। दोनों याद रखना है, एलपीजी में मुख्य घटक कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। और प्राकृतिक गैस में भी जो मुख्य घटक होता है वो अपना मीथेन होता है। दोनों एग्जाम में पूछ लेता है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो दोनों की दोनों आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 27 की बात करते हैं। याद रखा है तुम्हारा शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर आपको बताना है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हैं विटामिन सी को, तो कौन सा जाता है भाई? स्कर्वी रोग हो जाता है। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। आगे बढ़ते हैं, 28 की बात करते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? तो आपको पता है पृथ्वी पर सबसे पहले मानव आया होगा तो उसने खाने का इंतजाम किया होगा, और खाएगा कैसे भी? पकाकर खाएगा। तो किस पर पका के खाएगा भाई? तांबा पर पकाकर खाएगा, तवे पे पकाकर खाएगा। तो तांबा की खोज उसने सबसे पहले की होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। आगे देखते हैं 29 की बात करते हैं। 29 का आंसर कौन सा होगा? यहाँ देख क्या है तुम्हारा पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंख का रंग क्या हो जाता है? आपको पता है पीलिया में सारा शरीर जो होता है पीला हो जाता है। यक्कर जो होता है ये लीवर जो होता है, यक्कर जो होता है वो खून बनाना बंद कर देता है। तो शरीर क्या पड़ जाएगा भाई? पीला पड़ जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, खून की मात्रा कम हो जाती है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो सभी हवा के आपको याद कर लो। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है? ये 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? O2 होता है आपका 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना होता है? वो होता है 0.04%। सबको याद कर लो, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? ऑक्सीजन होता है 20%, बिल्कुल 21%, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? सेक्शन सी में दे रखा है गणित के 2 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, कोई बात नहीं है, इनको भी हम कर लेते हैं, ठीक है, दे रखे हैं। तो
याद रखें निम्न में से किस न्यूनतम अंक से कोई न्यूनतम अंक से इतने को विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। मतलब इसमें से इसको काटना है और जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। क्या ये 3 से कटने वाला है? तो आपको भाज्यता की जांच मैंने बता रखी है। भाज्यता की जांच क्या बताई थी? सभी को ऐड करो, अगर 3 से कटता है तो ये 3 से कटने वाला होगा। 8 या 24 7 कितना 31, 31 3 से नहीं कटता है तो ये 3 से कटने वाला नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 5 को 5 से कब कटेगा? जब इकाई का अंक 0 होगा या फिर 5 होगा। भाजकता का नियम आपको बता रखा है मैंने संख्या पद्धति में, है ना। तो ये 5 से कटने वाला नहीं है क्योंकि इकाई के अंक में 0 और 5 नहीं है। तो 2 से कटने वाला है, या तो 4 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। तो कह रहा है न्यूनतम अंक, तो पहले हम 2 से काट के देख लेते हैं। 2 से अगर काटेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 3 6, 2 नेम 18 और 2 चौक 8 हो जाएगा। ये किसी का घन होता है तो आप कहोगे बिल्कुल किसी का भी घन ये नहीं होता है, ठीक है। यह किसी का भी घन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं 3 से 21, 21 और नहीं, नेक्स्ट को देखो, ठीक है। इससे तो नहीं होगा, ये वाला नहीं बैठने वाला है। अब देखो 4 के काट के एक ही बच जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर राइट होगा। नहीं मानते हो तो काट के देख सकते हो। 8 7 8 8, जब इसे हम 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार और 1 बार, और कितनी बार जाएगा? ये 9 बार जाएगा। 36 और 2 बचेगा, और कितना हो जाएगा आपका? 7 बार चला जाएगा। तो ये आपका रहने वाला है 2197। ये किसका किसका क्यू होता है? तो ये आपका होता है 13 का क्यू, है ना। 13 का होगा, 14 का, 4 चौक 16, नहीं 13 का ही होगा ना। 13 13 13 क्यों हो जाएगा? नहीं होगा, 13 का नहीं होने वाला यार। ये कितने का होगा? ये आपका हो जाता है ये किसी का क्यू तो होता है, मुझे याद नहीं रहा यार, है ना। ये क्यू होता है, आप देख सकते हो, ये क्यू होगा, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने निकाला था। 20 की बात करूँगा तो भी नहीं कटेगा। ये क्यू 7 की बात कर रहा है, और 3 3 होते 27। 13 का देखो, 13 का हो जाएगा, ठीक है। 13 का क्यू हो जाएगा ये। 3 3 9 9 3 27, 13 का क्यू होगा, ठीक है। 2197। तो जिन लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हल करो। तो 102 और 102 का वर्ग पूछ रखा है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको पता है जब किसी 3 से भाग देते हैं तो मल्टीप्लाई में 2 आते हैं, तो यहाँ पर 2 अंक बढ़ जाएंगे। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पर हैं, तो 3 और 3 कितने हो जाते हैं? 6 नहीं होंगे, 2 अंक बढ़ने वाले हैं क्योंकि 3 हैं। 3 ये हैं, प्लस 2 कर दो बराबर कितना हो जाएगा? 5 अंक होंगे। 5 अंक इसमें इसमें दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं। इकाई का अंक देख लो, 2 दूनी 4, कहाँ पर दे रखा है? यही बस आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये कैसे मैंने निकाला, इसकी ट्रिक देखो। कभी भी आपको 3 चीज़ों का वर्गमूल दे रखा हो तो कुछ नहीं करना है, जो लास्ट के अंक होते हैं 1 अंक छोड़ देना है, 2 को बढ़ा देना है, तो इसका मतलब 5 अंक आएंगे। तो 5 अंक इसमें आ रहे हैं। अगर यहाँ पर होता ये 4 का पूछता तो कितने वो जोड़ दे, हम 3 और जोड़ देते तो कितने हो जाता? 4 और 3 7 अंक का वह होता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे निकालते हैं ट्रिक के अनुसार। तो जिन लोग का और इकाई का अंक चेक कर लेते हैं बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की। ये शॉर्ट ट्रिक है बेहतर वाली जो मैंने बताई है आपके लिए। अगर बने रहोगे तो मैथ को बिल्कुल खेलना सिखा दूंगा ट्रिक के अनुसार सारा की सारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर दो सब्सक्राइब फटाफट, ठीक है। क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे के सारे मिलने वाले हैं, और सारे के सारे मैंने जो आर्मी जीडी वाली जो बुक होती है, राम सिंह यादव वाली बुक 50 प्रैक्टिस साइड वाली, सारे के सारे करा रखे हैं। सारी की सारी आप चैनल में जाके सब देख सकते हो, ठीक है। 50 की 50 प्रैक्टिस साइड डाल रखे हैं, और साइड के भी प्रैक्टिस साइड डाल रखे हैं। टोटल जो हो जाते हैं 60 के करीब में आपके प्रैक्टिस साइड मैंने डाल रखे हैं आर्मी जीडी 2021 के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, सारी वीडियो वॉच कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।